ॐ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं राक्षसान्तकम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री रामचरितमानस की जय। सभी श्रोतागण की जय। सभी दर्शक बंधु की जय। सभी सनातनी भाई बहन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकर परात्पर परम ब्रह्म परमपिता सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जीवन भगवान राधा रानी श्याम सुंदर भगवान की और हनुमंतलाल जी महाराज जी की कृपा से आज पुनः भगवत चर्चा में उपस्थित हुए। चर्चा करने से पहले भगवान आप सबको सुखी समृद्धिमय और भगवत प्रेमी बनाए। इसके साथ छोटी सी निवेदन है जनता जनार्दन से, भगवत कथा में रुचि रखने वालों से, कि इस प्रकार प्रसंगों को पाने के लिए अधिक से अधिक ज्योतिष के विषय में, कर्मकांड के विषय में आदि ग्रहों की जो समस्या है, ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, यहाँ नर पशु परिंदा समान, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए हमारे द्वारा यथासंभव निराकरण की विधि अनुष्ठान ज्योतिष के माध्यम से और अन्य अन्य साधनों के माध्यम से निराकरण करने की जितनी ठाकुर जी और गुरुदेव आशीर्वाद से जानते हैं करते हैं। हम भी कोई सर्वज्ञ नहीं हैं, परमात्मा की प्रेरणा और हमारी भी प्रयास ये सनातनियों का और आप सबकी सुख समृद्धि वृद्धि के लिए, भूमों से छुटकारा के लिए आदि जो भी उपाय बन सके करते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करिए, अधिक से अधिक प्रियजनों तक पहुँचे। आइए दो बार भागवत नाम तत्पश्चात कथा। श्री राम जय राम जय जय राम संकटमोचन विरह हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकटमोचन विरह हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकटमोचन विरह हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकटमोचन विरह हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकटमोचन विरह हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। तो हमारी जो पूर्व से प्रसंग चली आ रही थी, वह प्रसंग आज पुनः हम आप सब चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे कि यात्रा, जीवन एक यात्रा है। जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो कितना सज धज के जाते हैं, हर एक एक वस्तु का ध्यान रख के, बैग में डाल के या टच में डाल के लेके जाते हैं। तो किसी भवसागर से, मनुष्य जीवन से पार जाने के लिए एकमात्र ही हरि का अखंड नाम, हरि का चरित्र, संतों की संग, शास्त्र की अध्ययन, और जो हमारी जीवन में समस्याएं आती है वह एक उद्धार के लिए एक यात्रा, अंतिम यात्रा होती है। उसके लिए हरि का भजन के बिना बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एकमात्र उपाय हरि भजन, राम नाम। कोई भी पूर्वाचार्य को ले लीजिए, कोई भी गुरु को ले लीजिए, अंतिम निर्णय राम नाम। परंतु जीवन में नित्य प्रतिदिन भौतिकी कामनाओं के लिए भी यात्रा करते हैं।
गृहकारजनाना जंजाला ते अति दुर्गम से न विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, एक सदगृहस्थ के जीवन में अनेक प्रकार की नित्य प्रतिदिन एक न एक समस्या और एक न एक क्षण में यात्रा होता रहता है। तो उस यात्रा में सफलता कैसे मिले, रुकावटों को दूर कैसे किया जाए। तो सुंदराकांड में संपूर्ण सुंदराकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छी, परंतु 1 घंटे का पाठ है, कुछ लोगों के पास इसकी समय अभाव है, तो उनके लिए एक सुंदराकांड को छोड़कर सुंदराकांड के अंदर में 35 नंबर दोहा, प्रभुपद पंकजना वहीं शीशा, यहाँ से लेकर यही भांति जाए उतरे सागर की, इस दोहा तक, अर्थात एक दोहा मात्र आपको नित्य प्रतिदिन पाठ करना है। और कंठस्थ हो जाए तो घर के डेरे से बाहर जब निकलेंगे तो इससे एक दोहा का पूर्ण रूप से पाठ करके निकले तो हमारी जीवन की दैनिक जीवन की जो कार्य है, जो रुकावटें हैं, उसको श्री हनुमंत लाल जी महाराज और यह साबर मंत्र स्वरूप श्री रामचरितमानस उस विघ्न को तहस नहस करके ध्वस्त करके आपको विजय दिलाएंगे। ये गुरुओं की, शास्त्रों की और अपने जीवन की अनुभव परीक्षण है, ताकि आप सब भी आगे बढ़े, आपकी भी उन्नति हो, आप भी फलित हो, आपके जीवन में भी समृद्धमय हो। इस विचार को लेकर आप कर सकते हैं। जो श्रद्धा नहीं है, जिसका मन में संशय है, उसके लिए ये संसार में कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई विधि विधान, उसके लिए सब तुच्छ है। परंतु कोई करके देखे, आलस्य के लिए, आलस्यता के लिए और अविश्वास के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। मंत्र ये किसी को 100% देगा, किसी को 50% देगा, किसी को 20% भी देगा। बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति का जन्म जन्मांतरों की कर्म भी है। जिसका बिल्कुल होना नहीं था उसके लिए 20% का भी है। अगर उसकी 20% है तो वो 100% करने के लिए और अधिक मात्रा करे। जिसका 50% दे रहा तो उसका मिडिल कर्म है, अर्थात वो मिडिल वंश में जन्म लिया है। क्योंकि आपकी जो जन्म ही लेना इसी धरती पर लोअर फैमिली में, अर्थात किसी गरीब घर में लिए हैं, या मध्यम वर्ग मिडिल फैमिली में, या हायर क्लास प्रोफाइल वाले परिवार में, या उच्च क्लास की जो धन समृद्धि भरा हुआ परिवार में लिए हैं। इससे आप अत्यंत सरलतापूर्वक अपने को आकलन करने की और गुणागणित करने की परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया है। तो जो ये तीनों वर्ग आपकी घर ही डिसाइड कर देता है कि आप कितने अच्छे कर्म पूर्व जन्म में किए थे और कितने बुरे कर्म किए थे। परंतु यहाँ कर्म स्वतंत्रता, कर्ता स्वतंत्र सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो कर्ता को परमात्मा ने बंधन नहीं रखे। बोले भाग्य नहीं लिखा तो भाग्य को लिखो पुरुषार्थ के द्वारा। भाग्य नहीं लिखा तो भाग्य को पुरुषार्थ के द्वारा और शास्त्र संतों के द्वारा जो कहा गया है उसके अनुसार आप चल के इसका निराकरण कर सकते हो, सुख पा सकते हो, समृद्धि पा सकते हो, विजय पा सकते हो। और हम तो पाठ कर लिए लेकिन अब ऑफिस तक नहीं जाएंगे,
अरे आपकी ऑफिस में जाने के बाद रुकावट हो जाता था, काम नहीं होता था, परंतु मंत्र पाठ कर लिए तो घर में बैठ के पाठ कर लिया, आके ऑफिस वाला दे जाए तो या तो उतना करोड़ कर लो जो आके दे जाए, उतनी बड़ा प्रबल पुरुषार्थ करो, या तो फिर पाठ करते हुए हम पहुंचो, तब पता चलेगा कि आपको सफल मिल रहा है या विफलता। और क्वांटिटी फॉर कंटिन्यू, कंटिन्यू फॉर क्वांटिटी, आपको नित्य रेगुलर पाठ करके जिह्वाग्र वशवर्ती करना पड़ेगा मंत्रों को, क्योंकि जीव शरीर आधीन, मंत्र मंत्र आधीन देवता, और देवताधीन समग्र सृष्टि कार्य है। मतलब मोक्ष को छोड़ने के बाद संसार में जो भौतिक जगत की कामनाएं हैं, एक शरीरधारी ही मंत्र को जप सकता है, और उस मंत्र के अधीन देवता हैं। उस देवता को से काम लेने के लिए बिना प्रार्थना और मंत्र के द्वारा ही हम रुकावट को दूर कर सकते हैं। जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो राक्षसी शक्तियां हैं, उनकी निराकरण करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? बोले कि मंत्र। इसलिए यह दिव्य सागर मंत्र आपको विजय और सफल बनाने के लिए आता है। राम जी जब चलते हैं, जास सकल मंगलमय कीति, तास पायन सगुन नीति। भगवान को भी सगुण प्रदान करते हैं, और वानर सेना, भगवान की राम जी की सेना वो अमर सेना है। क्योंकि जीव जब परमात्मा का दर्शन कर लेता है, परमात्मा का आलिंगन कर लेता है, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, शरणागति को प्राप्त कर लेता है, हमारी बाएं साइड अगर काल बैठा है ग्रसने के लिए, तो दाहिना साइड हमारी महाकाल परमात्मा बैठे हैं उस काल को दबाने के लिए। परंतु स्वीकृति देना होगा आपको, और ये अजय अमर अविनाशी है। उस अजय अमर अविनाशी को अगर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, तो हम भी एक दिन उस लाइन में जा जाके हम अजर अमर अविनाशी बन जाएंगे। बाप का धन पर बेटे का जैसे जन्मजात सिद्ध अधिकार होता है, उसी प्रकार उस अविनाशी परमात्मा का जो वानर सेना है, जो रघुनाथ जी में अधिक सामर्थ्य है, राम जी में अधिक सामर्थ्य है, माँ भगवती जगज्जननी में अधिक सामर्थ्य है, परंतु उनका पुत्र होने के कारण कुछ उनकी कृपा दृष्टि से कुछ हरिभक्तों में भी होता है, संतों में भी होता है। और ये तो हनुमान लाल जी और जो हनुमान जी महाराज जी के जो गण हैं, जो अष्टमंत्री गण हैं, ये तो दिव्य ही है। इसलिए आप सबको जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो क्लेश है, जो क्लांत है, इनसे पार जाने के लिए इसका चिंतन करने से राम जी की सेना, वानर सेना आपके साथ चलकर उस रुकावट को, उस परेशानी को दूर करते हैं, उस समस्या को निराकरण करते हैं। और आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, और आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार फलित होना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज की और वानर सेनाओं की इतनी गड़गड़ाहट चित्कार से बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब भाग जाते हैं। बोले जैसे सिंह की गर्जन होता है। अवतारों में सबसे भयंकर अवतार क्या है?
भगवान नृसिंह भगवान सिंह के अवतार, जो गजराज को भी फाड़ देता है। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। तो ऐसे रघुनाथ जी की कृपा से ये वानर सेना क्या है, बोले कि एक एक सिंह है। केहरिनाद भालू कपि करहीं, डगमगाही दिग्गज चिक्करहीं। केहरिनाद भालू कपि करहीं, कपि राम जी के दूत, राम जी के गण, राम जी के द्वारा कृपा दृष्टि से अवलोकन किया गया परमात्मा की शक्तिपात किया गया वानर सेना। ये जब गर्जना करते हैं, गड़गड़ाहट होके चिघाड़ते हैं, तो दसों दिशाओं के जो दिग्गज गजराज है, जो इस धरती को धारण किए हैं, वो भी हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। तो आपकी रुकावट, आपकी परेशानियां, आपको समस्या देने वाले अगर हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए, वानर सेना की कृपा हो जाए, राम जी की दर्शक करने वाले संतों की कृपा हो जाए, तो इस सृष्टि में, इस जगत में ऐसा कौन है जो आपकी रास्ता अवरुद्ध कर सके? ऐसा कौन बंदा है जो आपकी मार्ग को रोक सके? आपके मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए रामदूत हमेशा तैयार रहते, हनुमान दलाल जी महाराज। परंतु हम तुच्छ मानसिकता, न्यून मानसिकता के साथ हमारी धर्म की धज्जियां उड़ा के, हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण करके, हमारी शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करके, यह शास्त्र विधि मृत्सुज्य वर्तते काम कातरः, न स सुखम न सिद्धिम न परम गतिम। हमारे शास्त्रों के जो विधि मर्यादा, जो हमारे माता पिता गुरुजन कुल परंपरा, इनको ताक पे रख कर अवमानना, तिरस्कार करके हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। दारू, जुआरी, शराब, कबाड़ी बन के उन्नति की चाहना करते हैं। आज बाजार में हम नंगा हो गए, जिस हाथ से खाए उसी हाथ को बिना धोए ही पोंछ पाछ के बराबर कर देते, बोलेंगे कोरोना हो गया, भयंकर महामारी हो गया। इधर साइंस का ज्ञान देंगे कि हाथ में बैक्टीरिया है, कीटाणु है, तो हाथ धोगे नहीं तो फिर तो कीटाणु रहेगा ही। उसी प्रकार जब बड़ों की बात नहीं मानोगे, शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करोगे, मर्यादा की उल्लंघन करोगे, तो क्या आपको सुख प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगा? घर से निकलोगे तो हर का चिंतन नहीं करोगे, अपनी इष्ट का, माता पिता का। कैसे कैसे आज की जनरेशन धीरे धीरे पशुता की ओर, पशु भांति जीवन जी रहे। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को। जो चाहत बड़ी बड़ी रखते हैं, कर्म तो कुत्ते से भी गया गुजरा काम करते हैं।
इसलिए हे प्रिय सनातनियों, दिव्य पथ पर, वेद के मार्ग पर, शास्त्र के मार्ग पर एक बार अवलोकन करिए, विचार करिए, भगवत प्रेम की ओर हमारे मंत्रों के ऊपर रिसर्च करिए, और हमारे ऋषियों की परंपराओं को गौरव प्राप्त कराइए। अगर आप नहीं धारण करोगे तो धीरे धीरे आज बहुत कुछ विलुप्त हो चुका है। पहले असाध्य जड़ी रोगों को जड़ी बूटियों के द्वारा ठीक किया जाता था। हर समस्या का निराकरण ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से निकाला जाता था। शरीर की रोगों को, भयंकर रोगों को निराकरण करने के लिए नाड़ी देख के बताया जाता था। लेकिन आज ये सब एक बिजनेस, व्यापार और विधर्मों के चपेट में आकर इन सब का तिरस्कार करके पहले इनकी जो वैदिक विचारधारा थे, ट्रीटमेंट आदि, आरोग्य आदि थे, इनसे विमुख कराया गया और सबसे बड़ा आक्रांता बनाया गया। कब मनुष्य को झापड़ पड़ा, बोले यूरिया का खाद, पोटाश, ये जब से आया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत अधिक उपार्जन की माध्यम प्रलोभन देकर लोगों को आज घर घर तक डायबिटीज, शुगर, ब्लड शुगर, कैंसर, भयंकर ब्रेन ट्यूमर आदि भयंकर मारात्मक वस्तुएं जो मौत के घाट उतार दें, उस दलदल में लेके छोड़ दिया गया। आज हमारी प्रतिपल जो खा पी रहे हैं, हर वस्तु में जहर है, स्लो पॉइजन है, लेकिन हम उस स्लो पॉइजन को पहचान नहीं रहे। हमारी मति किस प्रकार नष्ट हो गई है, इस पर विचार करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप इसका स्मरण करते हो तो हनुमान जी महाराज और वानर सेना, इनको चिंतन मात्र से आपकी मार्ग में जो चल पड़े हो, आपकी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, क्लियर करने के लिए, सफल दिलाने के लिए ये स्वतः चल पड़ते हैं, या तो उनकी कृपा दृष्टि से वह मार्ग क्लियर हो जाता है। चिक्कर ही दिग्गज डोलमय गिरिलोल सागर खरबरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखडरे। बोले इन वानर सेनाओं की गर्जना से गजराज जो दसों दिशाओं के गजे है वो चिघाड़ने लगते हैं, हिल जाते हैं, धरती डोलने लगता है, सागर की पानी उथल पुथल होने लगता है। जैसे आप शत्रु की विनाश को देखकर आप प्रसन्नता व्यक्त करते हो, बड़े प्रसन्न होते हो, उसी प्रकार आपकी भी चिंतन किया गया। इसको करने से पहले वहाँ मार्ग में हनुमान जी महाराज जी ऐसा लीला करते हैं कि आपको सफल दिलाने के लिए उस शत्रु के हृदय में भय प्रकट कर देते, और जो आपको देखने मात्र से वो वशीभूत होकर या डर के मारण, भय के कारण आपके कार्य करने के लिए व्यवस्था हो जाता है, विवश हो के करता है। बोले इसको कौन कौन चिंतन करता है? बोले गंधर्व, सुर, मुनि, नाग, किन्नर, ये सब नित्य इसका पाठ करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, ये नित्य हरि का चिंतन करते हैं,
इनकी भी जीवन में समस्याएं रहती है और ये सब इनका चिंतन करके दुख टरे, इनके संपूर्ण दुखों की निराकरण होता है। इसलिए हे सनातनियों, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब भी करिए। और हनुमंत लाल जी महाराज, रघुनाथ जी भगवान और यह मंत्र, सावर मंत्र आप सबको सफल समृद्धि विजयवान और आपकी कार्य सिद्धि करे। इस शुभकामनाओं के साथ आज पुनः यहीं पर विश्राम करेंगे। जाने से पहले छोटी सी निवेदन, जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को पाने के लिए ज्योतिष कर्मकांड आदि निराकरण समस्याओं से जो परेशान हो तो हमारी ठाकुर जी की कृपा से यथासंभव हमारी प्रयास है और आप सब आपकी जन्म कुंडली दिखा करे ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए अन्य आदि टोटका आदि प्रयोग, अलग अलग विधान, अलग अलग समस्या के निराकरण के लिए यथा विधि यथा युग्म तथा कुरु के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस शुभ वचन के साथ आप सबसे निवेदन कि आप सब जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। और आइए विराम करते हैं 2 बार भगवत नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचरितमानस की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।